आज हम लोगों को पढ़ना है साइन कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब आप समझे गए होंगे, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली पॉइंट आपको याद नहीं कराऊंगा। ये बात अलग है कि आपको केवल पॉइंट से ही मतलब है, लेकिन मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए एक सिचुएशन है कि ये एक सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, एक बॉक्स है। ठीक है, और ये बॉक्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, यानी अगर मैं सिर्फ दो सरफेसेस की बात करूं 3D में, समझिए एक ये वाला सरफेस जो इसके सामने पड़ेगा और एक ये वाला सरफेस जो इधर, बाकी के चार साइड्स आप छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस सरफेस पे भी इधर ही तरफ होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर समय एक जैसी रहती है। और इस सरफेस पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो ऐसी रहेगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन बोथ द सरफेसेस। ठीक है, फिर मैंने आपको एरिया वेक्टर का कंसेप्ट समझाया, क्योंकि अगर आप ये बॉक्स देख सकते हैं तो इसका मतलब आप बाहर खड़े हैं। और बाहर खड़े हैं यानी इस सरफेस पे अगर आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बनाएंगे तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस फेस का इधर बनेगा, अंदर तो दिखा नहीं सकते क्योंकि वो अंदर छुप जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये फेस आप मान के चलिए तो इसका मतलब अगर ये वाला फेस समझ रहे हैं ना, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ठीक है, इस वाले फेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आप बाहर खड़े हैं। ये फेस है, मान लीजिए ये वाली जो फेस मैं कह रहा हूँ, ये वाली फेस, ये वाली जो मैं फेस कह रहा हूँ, ये वाली फेस या तो एरिया वेक्टर नेट या तो एरिया वेक्टर आप ऐसे शो कर सकते हो या तो ऐसे शो कर सकते हो। ऐसे शो करोगे तो ये बॉक्स के अंदर आ जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। ऐसे शो करना पड़ेगा तभी आपको दिख पाएगा। तो नोटिस करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो थीटा है क्या होता है, ई और ए के बीच का एंगल थीटा होता है। यहाँ पे थीटा 180 डिग्री है और यहाँ पे हियर लिख देता है, ठीक है, और यहाँ पर हियर जो थीटा है वो 0 डिग्री है। ठीक है, तो जब फॉर्मूला होता है फाई बराबर, मतलब जब, ठीक है, इधर से लाइंस अंदर जा रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से अंदर जा रही होंगी, तो ये इनवर्ड फ्लक्स है। बात समझ रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, यानी लाइंस ऐसे अंदर जाएंगी, यानी इस सरफेस पे फ्लक्स इन हो रहा है और इससे लाइंस बाहर आएंगी, यानी फ्लक्स बाहर जा रहा है इससे। ठीक है, इस वजह से इस सरफेस के लिए लिखा मैंने फाई इन और इस सरफेस के लिए लिखा मैंने फाई आउट। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ए कॉस थीटा, थीटा इज 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ए कॉस 0। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो फाई इन की वैल्यू हो जाएगी, जब आप -1 रख देंगे तो ये हो गया माइनस का e इंटू ए। और जब आप यहाँ पे cos 0 की वैल्यू +1 रख देंगे तो ये आउटवर्ड फ्लक्स जो हो जाएगा वो प्लस का e इंटू ए हो जाएगा। यानी e इंटू ए को मारिए गोली, कुल मिला के इतना समझिए कि जब लाइन सरफेस से अंदर जाती है यानी इनवर्ड फ्लक्स जब होता है तो आंसर नेगेटिव में आता है, और जब लाइन सरफेस से बाहर आती है यानी फ्लक्स आउटवर्ड होता है तो आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव एंड आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव। आज हम लोगों को पढ़ना है साइन कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब आप समझे गए होंगे, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली पॉइंट आपको याद नहीं कराऊंगा। ये बात अलग है कि आपको केवल पॉइंट से ही मतलब है, लेकिन मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए एक सिचुएशन है कि ये एक सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, एक बॉक्स है। ठीक है, और ये बॉक्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, यानी अगर मैं सिर्फ दो सरफेसेस की बात करूं 3D में, समझिए एक ये वाला सरफेस जो इसके सामने पड़ेगा और एक ये वाला सरफेस जो इधर, बाकी के चार साइड्स आप छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस सरफेस पे भी इधर ही तरफ होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर समय एक जैसी रहती है। और इस सरफेस पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो ऐसी रहेगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन बोथ द सरफेसेस। ठीक है, फिर मैंने आपको एरिया वेक्टर का कंसेप्ट समझाया, क्योंकि अगर आप ये बॉक्स देख सकते हैं तो इसका मतलब आप बाहर खड़े हैं। और बाहर खड़े हैं यानी इस सरफेस पे अगर आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बनाएंगे तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस फेस का इधर बनेगा, अंदर तो दिखा नहीं सकते क्योंकि वो अंदर छुप जाएगा।
ठीक है। उसी तरीके से अगर ये फेस आप मान के चलिए तो इसका मतलब अगर ये वाला फेस समझ रहे हैं ना, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ठीक है, इस वाले फेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आप बाहर खड़े हैं। ये फेस है, मान लीजिए ये वाली जो फेस मैं कह रहा हूँ, ये वाली फेस, ये वाली जो मैं फेस कह रहा हूँ, ये वाली फेस या तो एरिया वेक्टर नेट, या तो एरिया वेक्टर आप ऐसे शो कर सकते हो या तो ऐसे शो कर सकते हो। ऐसे शो करोगे तो ये बॉक्स के अंदर आ जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, ऐसे शो करना पड़ेगा तभी आपको दिख पाएगा। तो नोटिस करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो थीटा है क्या होता है, ई और ए के बीच का एंगल थीटा होता है। यहाँ पे थीटा 180 डिग्री है और यहाँ पे हियर लिख देना है, ठीक है, और यहाँ पर हियर जो थीटा है वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो जब फॉर्मूला होता है फाई बराबर, मतलब जब, ठीक है, इधर से लाइंस अंदर जा रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से अंदर जा रही होंगी, तो ये इनवर्ड फ्लक्स है। बात समझ रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, यानी लाइंस ऐसे अंदर जाएंगी, यानी इस सरफेस पे फ्लक्स इन हो रहा है और इससे लाइंस बाहर आएंगी, यानी फ्लक्स बाहर जा रहा है इससे, ठीक है। इस वजह से इस सरफेस के लिए लिखा मैंने फाई इन और इस सरफेस के लिए लिखा मैंने फाई आउट। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ए कॉस थीटा, थीटा इज 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ए कॉस 0, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो फाई इन की वैल्यू हो जाएगी, जब आप -1 रख देंगे तो ये हो गया माइनस का e इंटू ए, और जब आप यहाँ पे cos 0 की वैल्यू +1 रख देंगे तो ये आउटवर्ड फ्लक्स जो हो जाएगा वो प्लस का e इंटू ए हो जाएगा। यानी e इंटू ए को मारिए गोली, कुल मिला के इतना समझिए कि जब लाइन सरफेस से अंदर जाती है यानी इनवर्ड फ्लक्स जब होता है तो आंसर नेगेटिव में आता है, और जब लाइन सरफेस से बाहर आती है यानी फ्लक्स आउटवर्ड होता है तो आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव एंड आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन पॉजिटिव।